Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 6.1 of class 9th. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायग्राम गिवन है और कुछ एंगल्स हैं जिनकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, ये x, ये y, ये z और ये w, ठीक है। और आपसे कह रहा है दैट इफ एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्लस ध्यान से देखिए, x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। देन शो दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अब लाइन का मतलब क्या है, लाइन तो स्ट्रेट होती है, क्लियर है या नहीं। अब अगर लाइन स्ट्रेट होती है तो स्ट्रेट एंगल तो 180 का होता है, क्लियर। तो अगर ये A है, ये O है और ये B है, तो AOB एक स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब ये एंगल कितने का होगा, 180 का। और बिल्कुल यही प्रूफ करना है आपको। क्या शो करना है, दैट AOB इज अ लाइन। इट मीन्स इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि आप ये शो करो दैट AO प्लस OB, ये जो पूरा जो एंगल है ये कितने का है, 180 का है, क्लियर है। चलिए शो करते हैं, बहुत आसान है। देखिए प्रूफ में देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम ऑब्जर्व करो। फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 360। कोई भी आप में से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, एक पूरा सर्कल बन गया और दैट्स वाई ये कितने का होता है, 360 एंगल, 360 डिग्री का है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे आइए, गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो अब या तो w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख लो या फिर x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख लो। मुझे AOB चाहिए, AOB ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, कुछ भी रख लो, जो भी आपका मन करता है। मैं एक काम करता हूं कि w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रखता हूं। सो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 360। मैं ये मानता हूँ ज्योमेट्री के अंदर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम क्वेश्चन को डायग्राम देख के ही अपने दिमाग में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, और आप भी इसी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। कई बार रफ कॉपी की भी ज़रूरत पड़ती है तो रफ कॉलम भी आप बना सकते हो, बट करना रिप्रेजेंटेशन के साथ है, क्लियर है। अब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, और w प्लस जेड की जगह मैं रख लूँ x प्लस वाई, w प्लस जेड की जगह बताओ सही है गलत, बिल्कुल सही ना। x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। आप इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, आप साइड में ऐसे लिख दो, सिंस w प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो आपने ये यूज़ कर लिया, कोई इशू नहीं। अब बेटा x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, 2 कॉमन ले लो, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 एंड x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू, बट डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बेटा, 180। और x प्लस वाई बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो x प्लस वाई, यही तो आ गया एंगल AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू 180, कहाँ से, फ्रॉम फिगर। और अगर AOB 180 के इक्वल आता है तो दिस इंप्लाइज दैट AOB इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आपने देखा x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख लेंगे, कंप्लीट एंगल बना के सॉल्व करके AOB आपको 180 शो करना है, क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नोट करिए और फटाफट हम 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर POQ इज अ लाइन। चलिए POQ बनाते हैं एक लाइन। मैंने आपको बताया कि आप डायग्राम को खुद बनाने की कोशिश करिए क्वेश्चन से देखने के बिना, ठीक है, जब तक इंफॉर्मेशन पूरी गिवन ना हो।
जब ऐसा ही सिचुएशन हो कि सिर्फ डायग्राम ही दे रखा है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। क्लियर है यहाँ तक? फिर कहता है ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। होप्स हो के पूरा क्वेश्चन दिख रहा हो आपको। ओ पी एंड ओ आर, ध्यान से देखो, ओ पी एंड ओ आर के बीच में एक रे है ओ एस, ठीक है। और यू हैव टू प्रूव दैट आर ओ एस, दिस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। क्लियर है? माइनस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, ठीक है। क्या प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं क्वेश्चन में वो देखेंगे। देखो सबसे पहले आर ओ एस और क्यू ओ एस को रिलेट करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? आर ओ एस एंड क्यू ओ एस को रिलेट करेंगे, एंड देन क्योंकि पी ओ एस भी है यहाँ पे, एंड देन आर ओ एस एंड पी ओ एस को रिलेट करेंगे। ट्राई करेंगे दो इक्वेशंस बना लें। क्लियर है? चलिए सबसे पहले आर ओ एस एंड क्यू ओ एस को ध्यान से देखिए अपने डायग्राम में, यहाँ पे जो भी बना हुआ है, उसके बाद हम इसको प्रूफ पे काम करते हैं। ठीक है, लिख लेना गिवन जो भी है, टू प्रूव जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके प्रूफ पे काम करता हूँ। सबसे पहले देखें आर ओ एस एंड क्यू एस, क्यू ओ एस, आर ओ एस, ठीक है। और उसके बाद क्यू ओ एस, किधर है भाई? क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस तो एक बड़ा एंगल है ना? जैसे देख पा रहे होंगे आप कि ये जो है ये पूरा क्या है, ये क्यू ओ एस है। और आर ओ एस कितना है ये, यानी कि अगर आर ओ एस में ये 90 ऐड कर दें तो क्यू ओ एस बन जाता है। क्लियर है? एक बात क्लियर हुई? यही हम करना चाहेंगे। फ्रॉम फिगर we can say that angle ROS plus angle ROQ, ठीक है, ROS प्लस ROQ पूरे के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू एंगल QOS। बताओ सही है गलत? बिल्कुल सही। ROQ की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, ROS प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल QOS। ठीक है, इसे लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये गिवन है कि आर ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? क्यू पे। तो आप चाहो तो इसके आगे रीजन मेंशन कर दो दैट आर ओ इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। क्लियर है? एकदम क्लियर। अब देखो आर ओ एस एंड क्यू एस में आ गई, आर ओ एस और क्यू एस में इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब आर ओ एस एंड पी ओ एस को ध्यान से देखो। कहाँ है पी ओ एस? ये रहा पी ओ एस, और ये है आर ओ एस। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस क्यू ओ आर 180 के इक्वल हो जाएगा ना? ये कितना है? 90। तो ये दोनों भी ऐड करके कितने आने चाहिए? 90 आना चाहिए। देखो ध्यान से किस तरीके से। अगेन फ्रॉम फिगर क्या पता चलता है? दैट एंगल पी ओ एस, दिस वन, प्लस एंगल आर ओ एस मस्ट बी इक्वल टू 90। अगर आप यहां भी कंफ्यूज होते हैं तो आप इस एंगल का नाम और लिख लीजिए, एंगल आर ओ क्यू मस्ट बी इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल। लीनियर पे तब लिखते हैं जब दो एंगल होते हैं या तीन एंगल, तो स्ट्रेट एंगल लिख देते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है आर ओ क्यू की? देखो ध्यान से, आर ओ क्यू 90 तो है, तो ये वैल्यू पुट कर दो। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180। और इस 90 को दूसरी तरफ अगर फेंकोगे उठा के तो ये आ गया आपका 180 माइनस 90, and this will be equal to angle POS plus angle ROS is equal to 90। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताइए? बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप चाहो तो ROS और ROS को एक तरफ करके उनको ऐड कर लो, ठीक है, वही कर लेते हैं। इस POS को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS, ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब एक काम करो, इस फर्स्ट को और इस सेकेंड को प्लस कर दो। क्यों प्लस करें? क्योंकि मुझे 2ROS चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर होता है, बस उसको ध्यान से देखना होता है ना बेटा जी। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड व्हाट वी हैव, एंगल ROS प्लस 90, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली साइड से, और ये वाली साइड से QOS प्लस 90 माइनस POS, ठीक है। प्लस 90 इधर से और प्लस 90 इधर से, उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। ROS एंड ROS 2ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके डिवीजन का 2, 1/2 एंगल QOS माइनस POS इज इक्वल, हो गया प्रूफ। तो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल इसको और इसको रिलेशन निकालो और इसको रिलेशन निकालो और डायग्राम पे ध्यान लगाओ। क्वेश्चन में कुछ भी हो आसानी से कर सकते हो। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से एंगल्स को लिखने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इनको लेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चल के धीरे धीरे हम करेंगे, पर मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसी प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे लिखा है मैंने, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। तो सबसे पहले एंगल XYZ बनाते हैं, ठीक है। X लेट्स से Y एंड Z 64 है, तो समवेयर ये आ गया 64, ठीक है। यहाँ मार्क कर लिया हमने Z। फिर कहता है XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। तो XY को एक पॉइंट P तक आपने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ये रे है तो इसे आप आगे ले जा सकते हैं, बट हमें इस पॉइंट P से मतलब है सिर्फ। आगे देखिए, ड्रॉ द फिगर फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि हम कर चुके हैं। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, कहाँ है भाई ZYP, देखो ZYP इसको बाइसेक्ट कर रही है रे YQ। यहां से देखो ध्यान से, ये है YQ, और इसका क्या काम है कि इसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसी को तो कहते हैं बाइसेक्ट करना। इसी लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, दैट YQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP। तो ये ज्योमेट्री के जो टर्म्स है ना, इनको समझना जरूरी है। खेलेगा जरूर आपके साथ, बट खेलने नहीं देना, ठीक है। आ जाओ बेटा जी, ZYQ एंड QYP ये इसका बाइसेक्टर है, तो इट मीन्स कि जितना एंगल ये है उतना ये होना चाहिए। बोलो यस और नो, है ना। चलो आगे देखते हैं। फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो दो बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो गिवन है उसको ले लो। तो गिवन में दे दिया इसने एंगल XYZ इज इक्वल टू 64, ठीक है, और एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल PYQ, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ओके, व्हाट टू प्रूव, ओके, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे। एक तो आपको फाइंड करना है एंगल
एक्स वाई क्यू, सबसे पहले एंड एक्स वाई क्यू के अलावा भी कुछ फाइंड करना, रिफ्लेक्स क्यू आई पी, व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आप चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन पे ध्यान लगाएं इसका, चलो ये तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रही, क्या फाइंड करना है वो ध्यान लगा लिया। अगर बेटा जी आप सॉल्यूशन पे ध्यान लगाओ तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा दैट वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। क्लियर? अगर बाइसेक्ट करता है तो दिस एंगल एंड मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। लेट्स से ये भी के है और ये भी के है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर नंबर आप लेना चाहते हो, कोई भी कांस्टेंट लेना चाहते हो, तो आपको वहां पे उसको लेट करना पड़ेगा, तो यही लेट करेंगे। सो एंगल जेड वाई क्यू मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू एंड लेट्स से के। क्या लेट कर लिया हमने? के लेट कर लिया। क्लियर? बस काम आपका खत्म है। क्या चाहिए आपको? ये चाहिए एक्स वाई क्यू। कहाँ है एक्स वाई क्यू? एक्स वाई क्यू। तो अगर ये एंगल है और ये एंगल और आ जाए तो दोनों मिला के एक्स वाई क्यू आ जाएगा कि नहीं? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ से हम के निकालते हैं, काम खत्म। के निकालने के लिए अगर आप देखो दिस प्लस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? सो नाउ फ्रॉम फिगर, देखिए ध्यान से, 64 एंगल एक्स वाई जेड, इनको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मार्किंग के अकॉर्डिंग एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होती है, पर मेरा ही मानना है कि अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है। और अगर टिक मार्क है तो 64 प्लस के इज इक्वल टू 180, ईजिली सॉल्व करो। ये है बेटा जी 64, ये है के और ये भी है के, 180। 64 को उधर ले जाकर माइनस करिए, के प्लस के 2k, 64 को उधर माइनस करो, 180 माइनस 64, 2k इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, एंड ये आ गया 7 माइनस 6 116। ले जाओ दूसरी तरफ, 116 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, तो k की वैल्यू आ गई बेटा जी 58, यानी कि ये भी एंगल 58 का और ये भी एंगल 58 का। क्लियर? अब जो चाहिए उसको लिख लो। सो एंगल एक्स वाई क्यू, ध्यान से देखो, 64 प्लस के, 64 प्लस के कितना है? 58, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 5 11 एंड 12, 112, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी क्या है? क्यू वाई पी के ही तो है, इसे भी देखो, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू के एंड विच इज इक्वल टू 58, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस जो भी एंगल है, और कितना एंगल है? 58, माइनस कर दो बेटा जी, आई थिंक 302, ठीक है। तो ये दो आंसर्स आए आपके। सबसे पहले एक तो ये एंगल एक्स वाई क्यू 112 एंड रिफ्लेक्स कितना? 302। दोबारा बता दूं क्या किया मैंने, ये है कि ये इसका बाइसेक्टर था, तो इन दोनों को आपस में इक्वल मान लिया, क्या इक्वल हो गए ये, और इनको क्या कितना लेट कर लिया? के प्लस के, 64 प्लस के इज इक्वल टू 180। के की वैल्यू आ गई। जब के की वैल्यू आ गई तो 64 प्लस के किया तो एक रिक्वायर्ड आंसर, और जब 360 में से के माइनस किया तो दूसरा रिक्वायर्ड आंसर। आसान है ना? आसान लग रहा है तो लाइक करो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।